Hello my dear children, welcome back. Today we are going to discuss the last topic of the international trade. That is a very small topic but interesting topic. So it is about World Trade Organization. How many member countries are there in this organization? Where are its headquarters? And what are the objectives of this organization? So let's connect to commerce and let's learn about the WTO. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बच्चों एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज कंसर्न विद रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन द नेशंस। नाम ही उसका वर्ल्ड ट्रेड है, तो जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसको रेगुलेट करने के लिए जो अथॉरिटी या रेगुलेटरी बॉडी कह सकते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जनवरी 1 1995 में ये स्टार्ट हुई। इसमें 164 मेंबर कंट्रीज हैं और 23 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट्स हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर रहा है। शुरू से ही जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी तभी से इंडिया इसका मेंबर है, और इसके हेडक्वार्टर्स जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है WTO के बारे में, और इसके अलावा आपसे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर द पर्पसेस एंड द ऑब्जेक्टिव्स फॉर विच द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज सेट अप। तो इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, और इन ऑब्जेक्टिव्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है ये। नंबर 1, इट इज कंसर्न विद सॉल्विंग द ट्रेड प्रॉब्लम्स बिटवीन द कंट्रीज। अगर किसी भी कंट्री के बीच में कोई भी ट्रेड प्रॉब्लम्स अराइज होती है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स जो कि ट्रेड से रिलेटेड है, सो WTO जो है उस ट्रेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। वो सारी ऐसी एक्टिविटीज अंडरटेक करती है जिससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो, इनकम, डिमांड, प्रोडक्शन, ये सब कुछ हर नेशन का इम्प्रूव हो। जो भी वर्ल्ड्स रिसोर्सेज हैं, पूरी दुनिया के रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट दैट इज इंश्योर्ड बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन इंटीग्रेटेड एंड ड्यूरेबल ट्रेडिंग सिस्टम को भी इंश्योर करती है, और पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल पीस हो और इंटरनेशनल बिजनेस स्मूथ तरीके से कंडक्ट किया जाए। दिस इज व्हाट इज द पर्पस फॉर सेटिंग अप द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, and we can summarize by saying that all the disputes between the member nations are settled with the mutual consultations only because of the World Trade Organization. तो बच्चों, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है टाइम टू टाइम अपनी मीटिंग्स रखती रहती है। इसमें बहुत सारे इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं कि किस तरह से पूरे वर्ल्ड के रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है, इंटरनेशनल पीस, इंटरनेशनल बिजनेस कैसे मेंटेन किया जा सकता है, किस तरह से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जा सकती है लोगों को, और एक इंटीग्रेटेड ट्रेडिंग सिस्टम जो है वो इंश्योर किया जा सकता है। इतना आप याद कर लेंगे। इसमें से कोई सभी MCQ या सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसके सेटअप पे आपसे पूछा जा सकता है। सो दिस एंड्स द चैप्टर इंटरनेशनल ट्रेड एंड दिस एंड्स अ कंप्लीट सिलेबस चैप्टर्स 1 to 10। ऑल द चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है। सारे चैप्टर्स को आप रिवाइज कर लीजिए। एग्जाम्स बहुत ही करीब हैं। ईज इन द एग्जाम्स के नाम पे और सैंपल पेपर्स के नाम पर भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो सारी प्लेलिस्ट भी आप देख लेंगे। उसके साथ साथ जो भी रिवीजन लेक्चर्स आगे आने वाले हैं उन्हें भी आप देखते रहेंगे और बहुत अच्छे से अपने एनुअल एग्जाम्स में परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सैंपल पेपर डिस्कस करेंगे चैप्टर 9 and 10 का। सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, गुड बाय, स्टे हेल्दी एंड कनेक्ट।